अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में विधान परिषद का चुनाव खत्म हो चुका है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव हुआ। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। शाम 4 बजे तक एमएलसी के लिए यह बाकायदा मतदान जो किया गया था, वो मतदान की पूरी उसकी प्रक्रिया थी, वो संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था। तो महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए एमएलसी के जो चुनाव हुए संपन्न हो चुके हैं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। शाम 4 बजे तक यह मतदान हुआ और कांग्रेस को डर यह है कि कहीं क्रॉस वोटिंग का उसे नुकसान ना हो जाए, जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। तो विधान परिषद की 11 सीटों के लिए बाकायदा वहां पर मतदान हुआ। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नतीजों का इंतजार है। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में। और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी वैभव पराव मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कुछ जानकारी वहां से और मिल पा रही है? कुछ अपडेट आपके पास परिणामों को लेकर? जी बिल्कुल दया, देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति है वो एक रोमांचक मोड़ पर आ गई है। लोकसभा के बाद पहली बार विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 11 सीटों के लिए अब 12 उम्मीदवार खड़े हैं और 2 उम्मीदवार ऐसे, एक शरद पवार जी के शेकापा यानी शेतकरी कामगार पक्ष के जयंत पाटिल और दूसरे जो उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे के स्वीय सहायक मिलिंद नार्वेकर, जो पार्टी के सचिव भी है। अब देखना यह होगा इन दोनों में से किसकी विकेट गिर सकती है। लेकिन 4 दिनों से कांग्रेस के खेमे में बहुत नाराजगी नजर आ रही है। कई नेताओं ने, विधायकों ने ऐसा बयान भी दिया है कि क्रॉस वोटिंग की चिंता हमें सता रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग होने की संभावना यहाँ पे है। सुबह हमने जिशान सिद्दीकी हो, असलम शेख है, इनसे बातचीत करके जान ली, लेकिन उनमें भी एक नाराजगी नजर आई कि पार्टी पूरी तरह से सहकार्य कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी तरफ देखा गया तो लोकसभा चुनाव का जो बदला है वो एनडीए पक्ष यहाँ पे लेना चाहता है कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग लेकर। तो देखना यह होगा अब क्रॉस वोटिंग किसको होती है, कौन करता है और कौन जीतता है। देखा जाए तो भाजपा से 5 उम्मीदवार यहाँ पे है, एकनाथ शिंदे के 2 उम्मीदवार है और अजित पवार के 2 उम्मीदवार है, यानी पूरे एनडीए के गठबंधन के 9 उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस से प्रज्ञा सातव है, जो राजीव सातव की पत्नी है, जो दिवंगत राजीव सातव है उनकी पत्नी है। दूसरी तरफ शेकापा के जयंत पाटिल है और मिलिंद नार्वेकर है। तो 3 उम्मीदवार है जो महाविकास आघाड़ी के हैं और 9 उम्मीदवार है वो महायुति के हैं। तो क्रॉस वोटिंग होने पर किसको इसका ज्यादा परिणाम हो सकता है, तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई शरद पवार अजित पवार के बीच में भी हो रही है, क्योंकि अजित पवार के वोट्स है वो काटने के लिए शरद पवार बहुत बेसब्री से इंतजार मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा लौटूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।